गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब। कल हमने स्टार्ट किया था बर्थ कंट्रोल मेथड, जिसमें हमने बर्थ कंट्रोल मेथड में हमने बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन हमने कल पढ़ा था। तो हमने कल बर्थ कंट्रोल का एक ही मेथड पढ़ा था जिसको हम कहते हैं बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। आज हम पढ़ने जा रहा है केमिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो यहां पे आपको अच्छे से सुनना है। कल बैरियर मेथड में हमने सारा जो डिवाइसेस जिसको हम यूज करते हैं बैरियर मेथड में उनको हमने डिस्कस किया था। जैसे उसमें आपका कॉन्डम था, फीमेल कंडम फेमिडोम था, इंट्रायूटेरिन डिवाइस था, सर्विकल कैप था, विच आर यूज टू कंट्रोल बर्थ, जिसकी वजह से पॉपुलेशन भी आपका क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो दूसरा जो मेथड है वो है आपका केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्या होता है, केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, बर्थ कंट्रोल का एक दूसरा जो आपका मेथड है जिसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं, कुछ आपकी क्रीम या कुछ स्पर्मिसिडल टैबलेट या जेलीस या क्रीम हम यूज करते हैं केमिकल मेथड में। और उन क्रीम हो गया या स्पर्मिसिडल जेलीस हो गया या टैबलेट हो गया, उनको हम डाल देते हैं आपके वेजिना में। ये बात याद रखना केमिकल मेथड में। तो आपको एक चीज ये समझ आया, केमिकल मेथड में कुछ स्पर्मिसिडल टैबलेट होता है। स्पर्मिसिडल टैबलेट का मतलब कुछ ऐसे टैबलेट होते हैं जो स्पर्म को वेजिना के अंदर किल कर देते हैं, या कुछ क्रीम होता है या कुछ जेलीस होता है। उन जेलीस को, क्रीम को हमें कहां डालना है, वेजिना में। जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे उससे 15 मिनट पहले आपको वेजिना के अंदर उस क्रीम को, उस टैबलेट को, उस जेलीस को डाल देना है। नाउ दिस क्रीम, दिस जेलीस, दिस टैबलेट किल द स्पर्म इन द वेजिना। तो इसको से बर्थ क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो ये सेकंड मेथड था केमिकल मेथड, जिसको हम यूज करके बर्थ को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकता है। तो हम लिखेंगे इसे certain spermicidal tablet jellies cream are put and the vagina before copulation. This chemical kill the sperm in vagina. ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो केमिकल मेथड में हम कुछ स्पर्मिसिडल टैबलेट यूज करते हैं। कल मैंने बोला था व्हाट इज स्पर्मिसिडल। स्पर्मिसिडल का मतलब जो स्पर्म को किल करता है। तो कुछ क्रीम का यूज करना है या जेलीस का, उन जेलीस को या स्पर्मिसिडल टैबलेट या क्रीम्स को हमें कहां पुट करना है, वेजिना में। एंड ये जो टैबलेट है, ये जो जेलीस है, जब वेजिना के अंदर, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, जब वेजिना के अंदर स्पर्म पूछेगा, दिस क्रीम एंड जेलीस जो क्या करेंगे, स्पर्म को क्या करेंगे भाई, किल करेंगे। जब स्पर्म किल हो जाएंगे वेजिना के अंदर तो प्रेगनेंसी नहीं होगा, तो बर्थ क्या हो जाएगा आपका, कंट्रोल हो जाएगा। यह आपका सेकंड मेथड था, दैट इज केमिकल मेथड। लेट
us discuss the another method of birth control, that is hormonal method of contraception. तो मतलब ये एक ऐसा मेथड है जहां पे हार्मोन काम करता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए. आइए समझते हैं इसमें एक्चुअली क्या होता है. सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक्चुअली कुछ ऐसे मेडिसिन होता है जिनको हम पिल्स कहते हैं, जिनको हम ओरली लेते हैं, मौत के तो हम कुछ पिल्स लेते हैं. नाउ एक्चुअली उन पिल्स का काम क्या है. द पिल कंटेन, और जो हम पिल्स खा रहे हैं ओरली, जो मौत के थ्रू हम पिल जो खाते हैं उसमें एक्चुअली कुछ हार्मोन होता है. दिस पिल्स कंटेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो आपको एक्चुअली यहां पे समझना है कि ये कैसे वर्क करता है. तो हार्मोनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन में क्या होता है, कुछ पिल्स होता है जिनको हम ओरली लेते हैं, और वो पिल्स के अंदर एक्चुअली क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है. अब क्या करते हैं, सुनो. ये जो पिल है, दिस पिल्स, आजकल लोग कॉमनली पिल्स यूज करते हैं प्रेगनेंसी को से प्रिवेंट करने के लिए. अब एक्चुअली क्या होता है, इस पिल्स के अंदर एक्चुअली आपका हार्मोन होते हैं भाई, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है. नाउ इस पिल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपका क्या है, हार्मोन है. क्या है, हार्मोन्स. अब क्या हो जाते हैं, जब ये पिल्स खाते हैं और इन पिल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जाके क्या करते हैं भाई, आपको एक चीज याद रखना. यहां पे मैंने एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी लिखा है. आपने एक चीज जरूर पढ़ा होगा, आपके ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. उस पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, दो लूप होते हैं. एक को हम कहते हैं एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी, एक को हम कहते हैं पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी. आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा. तो एक्चुअली ये याद रखना, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज होता है. एक का नाम है LH, एक का नाम है FSH. LH का मतलब होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ये चीज आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये आपको याद रखना है. और FSH का मतलब होता है आपका फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नो, यहां पे समझना अच्छे से. मैंने बोला एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी से आपका दो हार्मोन रिलीज होता है. वन इज LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड द अदर इज FSH, वो है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नाउ यहां पे अच्छे से आपको याद रखना है. आपको ये पता है LH और FSH सर हमने पहली बार सुना है. ये बहुत कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, ये क्लास 12 में बच्चे से पढ़ेंगे. अभी फिलहाल आपको कैसे याद रखना है, ये जो LH और FSH है, दीज टू हार्मोन आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता है यहां पे आपका क्या होता है भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका यहां पे आपका होता है ओवरी. आपको पता है यहां पे दिस इज एक्चुअली ओवरी. ओवरी के अंदर आपका होता है एग. ओवरी के अंदर होता है आपका ओवम होता है, या ओवरी के अंदर इसको हम क्या भी कह सकते हैं, एग. ठीक है. ओवरी से एग रिलीज होके कहां आते हैं, फ्लोपियन ट्यूब में. ओवरी से एग का रिलीज होना, ओवरी से एग का बाहर निकल आने के प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन. ओवुलेशन, ये चीज आपको याद रखना. ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, ओवरी से एग का रिलीज होना. ओवरी से एग रिलीज होते हैं तब जाके यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है. ओवरी से एग रिलीज होने के प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं. नो, ओवरी से एग रिलीज होने के लिए दिस टू हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट. LH और FSH का रोल होता है. आपको एक चीज याद रखना है, ये कंसेप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपको इतना एडवांस जाने की जरूरत नहीं है.
10th लेवल पे इतना ही काफी है। आपको इतना याद रखना, सर ओवरी से एक रिलीज होने के लिए, ओव्यूलेशन होने के लिए दिस हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलएच करवाते हैं ओवरी से एक को रिलीज। अब क्या होता है, इस पिल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। तो इस पिल के अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये क्या करते हैं, ये जाके भाई एंटीरियर लूप और पिट्यूटरी में जाके ये क्या करते हैं, एलएच और एफएसएच को इनहिबिट करते हैं। यार ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। नो दिस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट, ये रुकवाता है भाई, ये एलएच और एफएसएच को, एफएसएच के सिक्रेशन को इनहिबिट करते, रोकता है। जब इंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच को रोकेंगे, एलएच और एफएसएच हार्मोन रिलीज नहीं होगा, तो दीज हार्मोन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओव्यूलेशन। एक का ओवरी से रिलीज होने के लिए बहुत जरूरी था। नाउ जब ये दोनों को इनहिबिट किया है, इस पिल के अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, जब इस हार्मोन ने एलएच और एफएसएच को इनहिबिट किया है, रोका है, तो दीज टू हार्मोन आर नॉट रिलीज्ड फ्रॉम द एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी। जब यहां से ये दोनों रिलीज नहीं होगा, तो ओवरी से ओवम रिलीज नहीं होगा। जब ओवरी से ओवम ही रिलीज नहीं होगा, तो आपका प्रेगनेंसी होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। ये था आपका हार्मोनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, जिसमें आपका क्या आते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स आते हैं। अगर कोई पूछे तो कौन से पिल्स होते हैं सर जो हम ले सकते हैं, जो हार्मोनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन में कौन से पिल्स होते हैं, जैसे आपका सहेली, बार बार टीवी में दिखाए जाते हैं भाई, मेलेडी हो गया, दिस आर सर्टेन पिल्स जिनका हम यूज करके बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ आया कैसे काम करते हैं। इसको हार्मोनल मेथड क्यों कह रहे हैं कंट्रासेप्शन, बिकॉज इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है भाई, हार्मोनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज यहां पे दो हार्मोन को इनहिबिट करके प्रेगनेंसी को रोक रहे हैं, इसलिए इसको हार्मोनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन कहते हैं। कंट्रासेप्शन का मतलब प्रेगनेंसी को बचाने को हम कहते हैं कंट्रासेप्शन। तो यहां पे प्रेगनेंसी को कैसे बचाए जा रहे हैं, बाय इनहिबिटिंग द हार्मोन, इसलिए इसको हम कहते हैं हार्मोनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। तो हम लिखेंगे इसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स आर टेकन orally। आपको 10 नॉल पे इतना लिखना काफी है। These pills contain estrogen and progesterone, which inhibit, किसको रोक रहे भाई, आपके एफएसएच एंड एलएच फ्रॉम पिट्यूटरी। ये चीज आपको याद रखना है। तो जब एलएच और एफएसएच को ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, तो इसको से क्या होगा, सो ओव्यूलेशन does not occur। उसकी वजह से ओव्यूलेशन क्या होगा, नहीं होगा। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा और इससे एक रिलीज ही नहीं हो रहा है, तो आपका बर्थ क्या होगा, कंट्रोल होगा, प्रेगनेंसी होगा नहीं। लेकिन यहां पे एक चीज आपको ये लिखना है, सर ये जो पिल्स एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी, हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी। ये चीज आपको याद रखना है। जब आप पिल्स लेते हैं ना, ये जो आपके हार्मोनल मेथड में जो आप पिल्स लेते हैं, एक्चुअली वो हार्मोनल बैलेंस को बॉडी के डिस्टर्ब कर रहे हैं। बिकॉज एलएच और एफएसएच को इनहिबिट किया, तो आपकी बॉडी के अंदर एकदम एलएच और एफएसएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपकी बॉडी का जो हार्मोनल बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जब आपकी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस
डिस्टर्ब हो जाएगा तो इसके से बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे फीमेल के केस पे क्या होगा प्रॉब्लम, फीमेल के केस पे जो हार्मोनल पिल्स लेते हैं उनमें प्रॉब्लम क्या रहता है, उनमें ब्रेस्ट टेंडरनेस होगा, मतलब ब्रेस्ट में पेन होना, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है, और डिस्कम्फर्ट इन ब्रेस्ट कैंसर, ब्लीडिंग, ये सारा प्रॉब्लम है। और चौथा जो प्रॉब्लम है, मैक्सिमम केस में आपका जो प्रॉब्लम दिखता है वो आपका वेट गेन। जो आपका फीमेल जो हार्मोनल पिल्स लेते हैं उनका वेट ज्यादा गेन होगा भाई। दिस आर द ड्रॉबैक ऑफ दिस हार्मोनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। ये बात याद रखना। ड्रॉबैक क्या है इसका, ड्रॉबैक आपको लिखना है, याद रखना है इसे ड्रॉबैक को। ड्रॉबैक क्या है भाई आपका, ड्रॉबैक है भाई आपका, सिंपल आप ये लिख सकते हैं, ड्रॉबैक ऑफ पिल्स। ड्रॉबैक, इसका ड्रॉबैक ये है, पहला वेट गेन होता है, ब्लीडिंग हो सकता है भाई, ब्रेस्ट कैंसर, चौथा ब्रेस्ट टेंडरनेस। ये सारा ड्रॉबैक है जो पिल्स लेते हैं उनमें ये ड्रॉबैक रहेगा। एक तो वेट गेन हो सकता है, ये चीज आपको समझ आया, ब्लीडिंग हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्स्ट्रा ब्लीडिंग भी हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, और ब्रेस्ट टेंडरनेस का मतलब ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। These are the drawback of हार्मोनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। और यहां पे एग्जाम्पल क्या है सर, कौन कौन से पिल को हम यूज कर सकते हैं बात को कंट्रोल करने के लिए, तो दो इंपॉर्टेंट पिल है जो कॉमनली यूज करते हैं इंडिया में, वो है आपका मेलेडी, दूसरा आपका सहेली है। मेलेडी जो पिल है इसको आपको डेली लेना है, याद नहीं रहे तो मेलेडी मतलब डेली, और सहेली को आपको वीकली लेना है। These are weekly pills। तो ये था आपका केमिकल मेथड ऑफ हार्मोनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। फर्स्ट हमने पढ़ा था बैरियर मेथड, सेकंड हमने पढ़ा केमिकल मेथड, एंड द थर्ड वन इज हार्मोनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। नाउ द अनदर मेथड इज, वो है आपका सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। हमने केमिकल मेथड खत्म किया, हमने हार्मोनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन खत्म किया। नाउ वी डिस्कस सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्चुअली सर सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं, सर्जिकल मेथड में कुछ सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं। इस सर्जिकल मेथड में एक्चुअली क्या करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गमीट है, स्पर्म और ओवम के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक किया जाता है, उनको बंद किया जाता है। कैसे, सबसे पहला जो फीमेल में जो सर्जिकल मेथड करते हैं उसको हम कहते हैं ट्यूबिक्टोमी। फीमेल में हम कौन सा सर्जिकल मेथड करते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, वो है आपका ट्यूबिक्टोमी। और मेल में जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं वेजिक्टोमी। एक चीज आपको याद रखना है, सीबीएसई में पूछा जाता है मेल में जो सर्जिकल मेथड करते हैं बर्थ को कंट्रोल करने के लिए उसका नाम क्या है, तो वेजिक्टोमी। और इन केस ऑफ फीमेल में जो सर्जिकल मेथड करते हैं प्रेगनेंसी को, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, वो है आपका ट्यूबिक्टोमी। तो आपको सिंपली लिखना है व्हाट इज ट्यूबिक्टोमी। सर ट्यूबिक्टोमी होता क्या है, तो आपको ये याद रखना, यहां पे आपका ओवरी है, ओवरी के अंदर आपका ओवम होते हैं, ओवम आपके फ्लोपियन ट्यूब के थ्रू आते हैं। नो इन केस ऑफ ट्यूबिक्टोमी, व्हाट इज ट्यूबिक्टोमी, ट्यूबिक्टोमी में हम क्या करते हैं, ये जो फ्लोपियन ट्यूब है, दिस इज एक्चुअली आपका फ्लोपियन ट्यूब, दिस इज फ्लोपियन ट्यूब। इन केस ऑफ ट्यूबिक्टोमी हम क्या करते हैं, फ्लोपियन ट्यूब को हम कट करते हैं। When we cut the fallopian tube, जब हम फ्लोपियन ट्यूब को कट करेंगे तो भाई आपका ओवम का ट्रांसपोर्ट ही ब्लॉक हो गया, रास्ता ही ब्लॉक हो गया। ओवम आगे यूट्रस तक कैसे जाएंगे, बीच में हमने रास्ता क्या कर दिया, काट दिया भाई। फ्लोपियन ट्यूब को हम क्या करते हैं, कट करते हैं। एक चीज आपको याद रखना है, व्हाट इज ट्यूबिक्टोमी,
ट्यूबिक्टोमी का मतलब कटिंग ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब के काटने को हम क्या कहते हैं? ट्यूबिक्टोमी कहते हैं। और जब ट्यूबिक्टोमी करेंगे इसके बाद सर कटिंग के बाद क्या इसको छोड़ेंगे? नहीं, कटिंग के बाद उसको प्रॉपरली आपके थ्रेड के साथ, धागे के साथ इसको टाइटली आपके क्या कर दिया जाता है? होल्ड किया जाता है, इसको प्रॉपरली टाइट किया जाता है। लेकिन जब यहां से ओवम आएगा, नाउ ओवम आगे नहीं जा सकता है। यहां पे रास्ता हमने क्या कर दिया? फ्लोपियन ट्यूब को कट कर दिया, तो ओवम का रास्ता क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। तो ओवम अब आगे नहीं जा सकता है। तो ये जो मेथड है बर्थ कंट्रोल का, जो फीमेल में हम करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्यूबिक्टोमी। तो यहां पे मैंने लिखा है हम इसमें स्मॉल पोर्शन ऑफ फ्लोपियन ट्यूब को कट करते हैं और उसको हम प्रॉपरली टाइट भी करेंगे कट करने के बाद। तो इसकी वजह से ओवम का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो गया। जब रास्ता कट गया भाई, ओवम आगे नहीं जा सकता है। जब ओवम आगे यूट्रस में नहीं पहुंचेगा, यहां तक नहीं पहुंचेगा भाई, फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है और आपका प्रेगनेंसी भी क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, ये पॉइंट। नो सर, नो मेल में सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल मेल के केस पे क्या करते हैं? तो बेटा मेल में हम क्या करते हैं? वेजिक्टोमी कहते हैं। मेल में जो सर्जिकल मेथड करते हैं उसको हम कहते हैं वेजिक्टोमी। वेजिक्टोमी में हम क्या करते हैं? आपको पता है टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं, मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छे से पढ़ाया है। और दिस ट्यूब, ये जो ट्यूब है जो आपके टेस्टिस से निकल रहे, जो स्ट्रेट ट्यूब लंबा, इसको हम कहते थे वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस, या इसको हम कहते हैं स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। नाउ वेजिक्टोमी का मतलब क्या होता है? वासा डिफरेंशिया को कट करने को हम कहते हैं वेजिक्टोमी। अगर आप भूल रहे हैं, वी का मतलब वासा डिफरेंशिया एंड वी का मतलब वेजिक्टोमी। तो वेजिक्टोमी जनरली मेल में करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? वासा डिफरेंशिया को कट करते हैं। जब वासा डिफरेंशिया को हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? स्पर्म का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। स्पर्म आगे जा ही नहीं सकते, पेनिस से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाना है स्पर्म को, तो स्पर्म का रास्ता हमने वासा डिफरेंशिया को कट कर दिया, तो स्पर्म का रास्ता क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। तो स्पर्म आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं पूछ सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट मेथड है जिसको मेल में करते हैं। तो उसकी वजह से आपका क्या होगा? जो आपका प्रेगनेंसी है, बर्थ है, वो कंट्रोल होगा। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये दोनों जो टेक्निक है, जो सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन है, वेजिक्टोमी जिसमें वासा डिफरेंशिया को कट करते हैं, ट्यूबिक्टोमी जिसमें फ्लोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, ट्यूबिक्टोमी फीमेल के केस पे किया जाता है एंड वेजिक्टोमी मेल के केस पे किया जाता है। दीज आर एक्चुअली इरिवर्सिबल। इनका फेलर का रेट बहुत कम है। अगर हम बैरियर मेथड की बात कर सकते हैं, कॉन्डम की बात करते हैं, वो फट भी सकते हैं, प्रेगनेंसी हो सकता है उनकी केस में, मे भी पॉसिबल है, लेकिन ये तो इरिवर्सिबल है। इनमें फेलर का रेट बहुत लो है और ये इरिवर्सिबल है, ये दोबारा रिवर्सिबल नहीं है। मैक्सिमम लोग अगर जिसको परमानेंटली बर्थ कंट्रोल करना होता है, परमानेंटली आपको बर्थ को कंट्रोल करना है, उस केस में दिस मेथड को करते हैं, बिकॉज ये बहुत, इनका फेलर का जो चांस है वो बिल्कुल जीरो है, लेस है। तो यहां तक आपका बर्थ कंट्रोल मेथड जो है वो कंप्लीट हुआ है। कल हम आपको लेके आएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का टॉपिक। इसके बाद इन सारे टॉपिक का हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे प्रीवियस सीबीएसई का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।